जान है तो जहान है और केजीएमयू गूंज की भी यही पहचान है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम तरह के विषय रोजाना ही लेकर आती हूँ जिससे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। और इसी में आज एक और खास विषय लेकर, एक और खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ आपके बीच। दोस्तों, बता दें आपको कि आज हम बीट डायबिटीज नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं जो जागरूकता पैदा करने के लिए यूएसवी की एक CSR पहल है। मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में हार्मोन रोग विशेषज्ञ व मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी को। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और श्रोताओं, आपको एक बात और बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम डायबिटीज पर बात करने वाले हैं। और अगर डायबिटीज से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में है या आप हमसे उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8887019138। तो डॉक्टर साहब, हम आज का बीट डायबिटीज पर ये खास कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में शामिल होने वाले विशिष्ट हार्मोन कौन कौन से होते हैं। देखिए, डायबिटीज में जो शुगर कंट्रोल करने के लिए दो हार्मोन का अहम रोल होता है जो कि पैंक्रियास से सिक्रीट होते हैं। उसमें जो सबसे जरूरी है वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन शुगर की मात्रा को रेगुलेट करता है, ब्लड में कम करता है। दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन होता है जो कि शुगर की मात्रा को जरूरत पड़ने पे बढ़ाता है। और डायबिटीज में इन दोनों का मिसमैच होने लगता है। जी डॉक्टर साहब, मधुमेह शरीर के हार्मोनल संतुलन को किस तरीके से प्रभावित करता है। मधुमेह में एक तो इंसुलिन की कमी हो जाती है और उसमें कभी कभी रेजिस्टेंस भी हो जाता है। और फिर ये इंसुलिन की कमी ग्लूकागॉन हार्मोन को बढ़ाती है जो कि फर्दर शुगर को बढ़ाती है। और डायबिटीज की वजह से कभी कभी स्ट्रेस होने से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि शुगर को फर्दर बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से इन सब हार्मोन का प्रभावित होने से शुगर के लेवल बढ़ते जाते हैं जिसको हम लोग को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत होती है। जी, मतलब स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनता है मधुमेह के होने का। मधुमेह यानी डायबिटीज। इसीलिए श्रोताओं, हम भी हमेशा आपसे कहते हैं कि चिंता तनाव इनसे दूर रहें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, अपनी जिंदगी में उन चीजों को, उन लोगों को शामिल करें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। और कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये म्यूजिक भी बहुत अच्छी चीज होती है। और आपको इन्फॉर्मेशन के साथ हम एंटरटेनमेंट का भी आपके पूरा ख्याल रखते हैं। और डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे लिसनर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कुछ बेहतरीन से नगमों का। तो वही हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आज के एपिसोड से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके मन में आते हैं, डायबिटीज से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से, तो आप बिल्कुल हमें कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज। नंबर हमारा वही है 8887019138। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8887019138। बता दें आपको कि आज हम बीट डायबिटीज पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल। आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे हैं केजीएमयू गूंज। मिलते हैं आपसे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर सुनिए सेहत की बात। आपको अपने वर्क और अपनी लाइफ का बैलेंस रखना चाहिए। एक मी टाइम होना चाहिए जो अपने लिए है, एक फैमिली टाइम होना चाहिए। फर्स्ट सेंटर इज यू एंड द फर्स्ट सर्कल इज फैमिली। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। तो एक तो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए। एक रूल ऑफ 8 है, 8+8+8। सो दैट इज 8 hours ऑफ ऑनेस्ट हार्ड वर्क। जो 8 घंटे आपके काम के हैं, ईमानदारी से वो 8 घंटे अच्छे से काम करिए। 8 hours ऑफ गुड स्लीप, 8 घंटे सोने के, और 8 घंटे अपने हैं। और उसके आगे उन 8 घंटों में जो आपके 8 घंटे हैं उसमें 3 threes है। तो एक तो है 3 Fs, 3 Hs एंड 3 Ss। सो 3 Fs आर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ। फैमिली को टाइम दीजिए, फ्रेंड्स को टाइम दीजिए,
एंड अगर फेथ, इफ यू बिलीव इन गॉड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं उनके लिए गॉड इज द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवर. सो बिलीविंग इन गॉड इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ. 3 H's आर हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी. अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए. जो 8 घंटे में से 1 घंटा अपनी हेल्थ को दीजिए, करने जाइए सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. हाइजीन तो everybody understands. One must have a hobby that gives you happiness. गार्डनिंग करो, चाहे कार ही आपकी हॉबी हो. फिर 3 S's होते हैं जो सोल, सर्विस एंड स्माइल. तो अपने सोल का ख्याल रखिए, अच्छे काम करिए ना, गलत नहीं करिए, और थोड़ा सा कर्टसी रखिए, लोगों से प्यार से बात करिए, लोगों को प्रेज करिए. Whatever you give comes back. सर्विस करते रहिए एंड स्माइल. स्माइलिंग रियली हेल्प्स. That adds to lot of things. सुनते रहिए सेहत की बात गूंज के साथ, सिर्फ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर. रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM. म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर. दोस्तों, बता दें आपको कि आज हम बीट डायबिटीज नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं जो जागरूकता पैदा करने के लिए USV की एक CSR पहल है. और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल. आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं. डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं. इसके साथ ही आपने बताया कि मधुमेह शरीर के हार्मोनल संतुलन को किस तरीके से प्रभावित करता है. अब आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमेह की अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों संभावित जटिलताएं क्या क्या हैं. या देखिए, ये बहुत ही जरूरी है सबका जानना कि शॉर्ट टर्म में क्या दिक्कतें आती. शॉर्ट टर्म में शुगर अगर बहुत बढ़ जाते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा होने से, जैसे शुगर 500-600 हो गया तो वो ब्रेन पे असर कर सकता है. दूसरा कॉम्प्लिकेशन साथ में कभी कभी कीटोन्स बनते हैं जिसको हम लोग कीटोएसिडोसिस कहते हैं जी. वो कंडीशन थोड़ी इमरजेंसी होती है, उसमें कई बार पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है. और कभी कभी जैसे इलाज हो रहा, पेशेंट का शुगर डाउन हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं. और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रेटिना पे इफेक्ट आना, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं. नर्व से इफेक्ट आता है, उसको न्यूरोपैथी कहते हैं. फिर किडनी पे अगर आ गया तो उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं. ये सब अक्सर हम लोग सुनते हैं कि किडनी खराब हो गई. इसके अलावा हार्ट पे भी असर आता है. अगर हम दोनों में देखें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, तो इन्फेक्शन वगैरह डायबिटीज में अक्सर बहुत कॉमन होते हैं जी. तो ये सब चीजें डायबिटीज के मरीज को कंटिन्यूस प्रभावित करती हैं अगर शुगर कंट्रोल ना रखा जाए तो. जी, मतलब एक डायबिटीज होने से बहुत सारी अन्य गंभीर बीमारियों के होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है. जी. डॉक्टर साहब, मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथी या रेटिनोपैथी जैसी जटिलताओं को कैसे रोक या प्रतिबंधित किया जा सकता है? यस, देखिए, डायबिटीज का इलाज हम लोग इसके लिए कहते हैं कि शुरू से करना चाहिए. अगर पेशेंट की शुगर शुरू से कंट्रोल है तो ये सब प्रॉब्लम से काफी हद तक बचा सकता है. तो पहला जो मेरा मैसेज है कि ब्लड शुगर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करें. जो उसके पैरामीटर्स HbA1c हैं वो कोशिश करें 7 के नीचे रहे, और रेगुलर एक्सरसाइज करें. 30 मिनट्स पर डे ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, और आंखों की जांच कराएं. पैरों को अपने आप ही एग्जामिन कर सकते हैं कि इसमें कोई झंझनाहट वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई सुन्नपन तो नहीं हो रहा है जी. और एक और चीज है कि ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रखना है. ब्लड प्रेशर डायबिटीज के साथ मिलकर किडनी को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, हार्ट को जल्दी इफेक्ट करता है, और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल को भी हमें कंट्रोल में रखने की जरूरत है. और जो लोग अगर स्मोकिंग करते हैं तो मेरा यही मैसेज है कि उसको जरूर बंद कर दें, और अल्कोहल को जितना कम से कम लें उतना अच्छा है. कोशिश करें कि बंद कर दें. अगर ये सब करके हम अपना शुगर को कंट्रोल रखते हैं तो हम ये जो नेफ्रोपैथी, आंखों की परेशानी, न्यूरोपैथी, इनसे काफी हद तक हम बच सकते हैं. जी, तो अपनी डाइट को भी अच्छा रखना है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी बुरी आदतों से भी हमें दूर रहना है ताकि हम मधुमेह जैसे गंभीर रोग से पीड़ित ना हो. और मधुमेह एक बार हो जाने के बाद अन्य गंभीर समस्याओं के होने का भी डर बना रहता है. तो अपनी डाइट को अच्छा रखना है, बुरी आदतों से दूर रहना है. लेकिन एक आदत जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, और वो होती है
बढ़िया से गाने सुनना, क्योंकि ये अच्छे अच्छे से गाने ना आपके मूड को भी अच्छा करते हैं, और जब हमारा मन अच्छा रहता है, जब हमारा मन स्वस्थ रहता है, तो हमारे सारे काम भी अच्छे से हो पाते हैं। और हमें पता है कि आप अब इंतज़ार कर रहे होंगे कुछ बेहतरीन से नगमों का, तो चलिए सुनवाते हैं आपको सुनहरे ज़माने के सुनहरे गीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम बीट डायबिटीज़ नामक एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो जागरूकता पैदा करने के लिए USV की एक CSR पहल है। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल, जो कि हार्मोन रोग विशेषज्ञ व मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। तो जानकारियों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन आपके मन में यदि कोई सवाल आते हैं आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए, डायबिटीज से जुड़े हुए, तो आप हमें कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज। नंबर हमारा है 8887019138। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आप सुन रहे हैं लखनऊ शहर के दिल की धड़कन KGMU गूंज। मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर सुनिए सेहत की बात। टीबी और बाकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन का डिफरेंस है। बाकी सब 7 दिन 14 दिन के इलाज से ठीक हो जाते हैं, टीबी में 6 महीने लगता है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। आप पूरा इलाज कराएं, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फैमिली में नहीं किसी और को होगा, नहीं फैलेगा। इन सब के लिए इलाज जरूरी है। तो आप इलाज से अगर बचेंगे, आप डर के घर में बने रहेंगे, तो आप रिस्क बाकी लोगों के लिए बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी फैमिली में ना फैले, लोगों को ना फैले और ठीक हो जाए, आपको और डैमेज ना हो, आगे चलने पे सांस की दिक्कत ना हो, तो समय से इलाज कराना चाहिए। इसके लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा विभाग पूरे हफ्ते तत्पर है इलाज देने के लिए। किसी भी तरह की संकोच है या कोई है तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुनते रहिए सेहत की बात गूंज के साथ, सिर्फ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। दोस्तों, बता दें आपको कि आज हम बीट डायबिटीज नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं जो जागरूकता पैदा करने के लिए USV की एक CSR पहल है। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल। आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की हमारे डॉक्टर साहब के साथ। मधुमेह से संबंधित बड़े सारे सवाल थे जो हमने डॉक्टर साहब से जाने। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि किसी भी काम के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ के प्रबंधन में आहार और पोषण ये किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी देखिए, डायबिटीज में हम लोग 3 चीजों पे बड़ा ध्यान रखते हैं। एक तो भाई मेडिसिन, जी, दूसरा डाइट और तीसरा एक्सरसाइज। अब डाइट की जब बात करते हैं तो एक बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, और कोशिश करें कि होल ग्रेन्स हो, जैसे आजकल मोटा अनाज कहते हैं हम लोग। मैदा का जैसे बिल्कुल यूज ना करें। प्रोसेस फूड है, फास्ट फूड है, इनको कोशिश करें बिल्कुल ही अवॉइड करें। फ्री शुगर जैसे चाय में चीनी, दूध में चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको बिल्कुल मत लें। और देखिए 3 मेन जो मेजर होते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये जरूर करें, इसको स्किप ना करें। इन बिटवीन फ्रूट्स ले लिया, माइल्ड स्नैक्स ले लिए। और एक और तरीका होता है कि हम लोग अपने कार्बोहाइड्रेट को काउंट कर सकते हैं कि हमने कितना कार्बोहाइड्रेट लिया। तो कार्बोहाइड्रेट हम जो भी लें वो कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा देर में शुगर रिलीज करें। और प्रोटीन डाइट थोड़ी सी ज्यादा रखें उसमें। और इसके अलावा हम लोग अपना पानी वगैरह प्रॉपर किए, जिससे कि बॉडी जो है हाइड्रेशन में पूरी रहे। और जो बस फूड सेलेक्ट करते समय ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा चेक करें। तो अगर ये सब चीजें करेंगे तो जो शुगर की पीकिंग है, जो खाना खाने के बाद एकदम से बढ़ जाता है, वो नहीं होगा। शुगर कंट्रोल बेटर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, हमने खान पीन की बात कर ली, तो खान पीन सही करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो हम खाते हैं, जैसा हम आहार लेते हैं, उसी का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो पैकेज्ड वाले फूड और ज्यादा शुगरी चीजें और इस तरह की चीजें जो कि डॉक्टर साहब ने बताई, हमें नहीं लेनी है। हमें मोटे अनाज को, हरी सब्जियों को और इस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, इन सबको अपनी डाइट में लेना है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा शारीरिक गतिविधि के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि मधुमेह प्रबंधन के लिए किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि शारीरिक गतिविधि के लिए बोला जाता है। तो देखिए, जैसे दवा और डाइट के बाद जो तीसरा कंपोनेंट है एक्सरसाइज।
तो एक तो पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट 5 days इन ए वीक। तो उसमें 2-3 तरह की एक्सरसाइज होती है। एक तो एरोबिक्स, जिसमें कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, ये चीजें बहुत फायदा करती हैं। 30 मिनट्स के लिए पर डे करनी चाहिए। तो इससे डायबिटीज भी कंट्रोल होती है और हार्ट भी बेटर होता है। दूसरी होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि मसल्स मास थोड़ा बनता है और ग्लूकोज का यूज होता है, तो डायबिटीज बेटर होता है। फिर कुछ एक्सरसाइज जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, बैलेंस एक्सरसाइज, जो बॉडी को जैसे ओल्ड एज में गिरने से बचाती हैं। जी। और कम से कम वही 150 मिनट की एक्सरसाइज करें पर वीक, और कोशिश करें कि डेली करें, बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोग की एज 50 या 55 के ऊपर है, वो अगर विक्रस एक्सरसाइज करने से पहले एक बार अपना कार्डियोलॉजी का चेकअप करा लें। कई बार अक्सर सुनते हैं हम लोग, वो जिम में गए, उनको हार्ट अटैक हो गया। जी। तो कई बार कार्डियक रिजर्व कम होता है, तो एकदम से एक्सरसाइज करी हमने तो हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो जिनकी भी एज 50, 55, 60 के ऊपर है, वो एक कार्डियक चेकअप करा के तब एक्सरसाइज को शुरू करें। जी। तो 50 के ऊपर अगर आपकी एज है तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके आपको जांच जरूर करा लेनी चाहिए। आज डॉक्टर साहब, हमने बीट डायबिटीज नामक हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसमें आपने इतनी जानकारी दी, इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। बता दें श्रोताओं आपको, आज हमारे साथ थे डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल। आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सुनते रहिए KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। स्टे ट्यून्ड। रेडियो